Hello everybody, let's read the chapter 1 of our English Beehive book, and the title of the story is The Fun They Had. It's a fictional story that deals with the things that will happen in our future. So before you read, the story we shall read is set in the future when books and schools as we now know them will perhaps not exist. ये story एक ऐसे future के बारे में है जब books और schools शायद कभी हों भी ना. वैसे भी आजकल भी the condition is same. We don't go to school these days because of COVID-19 effect, and also the schools are at our home, means the teachers are online. They teach us through different internet methods, e-learning methods, like you can see in this picture. Learning through computers, virtual classrooms is there, moving e-texts can be there. But yes, there is not the robotic teacher these days, but yes, maybe a time will come when the robotic teacher will replace the usual or live interactive teachers. So let's read the story. Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17th May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. So यहाँ क्या बताया जा रहा है कि मार्जी ने अपने डायरी में इस बात की चर्चा भी की थी 17 मई 2157 को कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिला है. तो यहाँ मार्जी और टॉमी दो कैरेक्टर्स हैं और जो बुक मिला है वो पुराना बुक है. इट इज़ अ ओल्ड बुक. मार्जी के ग्रैंडफादर ने एक बार कहा भी था कि जब वो एक छोटे बच्चे थे तो उनके दादाजी बताया करते थे कि एक टाइम था जब सारे स्टोरीज़ जो थे वो पेपर पे प्रिंट होकर आया करते थे. दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली. उन्होंने पेजेस पलटे जो कि पीले पड़ चुके थे और क्रिंकली काफ़ी मुड़े हुए थे. एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन यू नो. तो अब काफ़ी ये ऑफुल, काफ़ी सरप्राइजिंग भी था, काफ़ी अजीब सा था कि वो लोग उन वर्ड्स को पढ़ें जो कि स्टिल थे, बिना किसी मूवमेंट के थे. एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट फॉर द फर्स्ट टाइम. और सबसे बड़ी बात तो कि उस पर वही चीज़ें थीं कि वो जितनी बार भी बुक को पलटते उनको वही चीज़ें दिखाई देती. सो Guy said Tommy, "What a waste! When you are through with the book, you just throw it away." तो टॉमी कहता है कि Guy means uninterestingly he says कि what a waste, ये क्या बकवास चीज़ें हैं ये. एक बार जब इनसे मन भर जाए तो इनको तो फेंक देना पड़ता होगा. I guess our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. और वो कहता है कि हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पे तो इससे ज़्यादा ही बुक्स होंगे, मिलियंस ऑफ बुक्स होंगे और इससे भी कई ज़्यादा. मैं इसे तो नहीं फेंक सकता, बट हाँ उन बुक्स को मैं फेंक सकता हूँ. सेम विथ माइन, सेड मार्जी. शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मेनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड. टॉमी से जितना, टॉमी के बराबर बुक तो मार्जी ने नहीं देखा था क्योंकि मार्जी 11 ईयर्स की है और टॉमी 13 ईयर्स का है. शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट? तुम्हें ये बुक मिला कहाँ से? इन माई हाउस. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिस. वो बिना देखे ही कहता है मेरे घर में attic में. attic means the portion below the ladders of a house is called the attic. So what's it about? ये किस बारे में है? School. Margie was scornful. School. अब मार्जी थोड़ा scornful मतलब बिना ध्यान दिए उसको, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस कुछ अजब सा था. So what's there to write about school? स्कूल के बारे में लिखने को होता ही क्या है? I hate school. मुझे तो स्कूल से नफरत है. मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल. मार्जी को स्कूल से हमेशा ही नफरत थी. बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर. लेकिन अब तो उसका जो हेट्रेड था वो पहले से ज़्यादा ही बढ़ गया था. द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर. तो मैं जो मैकेनिकल टीचर था, मीन्स जो रोबोट था, वो उसको टेस्ट पर टेस्ट दिया करता जियोग्राफी में, और वो हर टेस्ट में पहले से ज़्यादा ही बुरा करते जा रही थी, जब तक कि उसकी माँ ने उसको लेकर कहाँ नहीं गई, तो काउंटी इंस्पेक्टर के पास लेकर नहीं गई. अब ये
काउंटी इंस्पेक्टर कौन है? सो लेट्स रीड इन द नेक्स्ट पैराग्राफ. ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स. अब ये जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो एक राउंड लिटिल मैन है, इसका चेहरा बिल्कुल लाल सा है और उसके पास बिल्कुल एक बॉक्स टूल्स से भरा हुआ है जिसमें कि डायल्स और वायर्स हैं. ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गिव हर एन एप्पल. वो मार्जी की तरफ देखकर मुस्कुराता है और उसे एक एप्पल देता है. देन टुक द टीचर अपार्ट, और एप्पल को वहाँ से और टीचर को वहाँ से ले जाता है. मार्जी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन. अब मार्जी चाहती है कि वो कभी उसको ठीक कर ही ना पाए, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर सो दैट इट वॉज अगेन. मार्जी तो चाहती थी कि वो उसको कभी ठीक कर ही ना पाए, लेकिन वो भी जानता था कि उसे ठीक कैसे करना है, और 1 घंटे के भीतर भीतर उसने उसको ठीक कर भी दिया. लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वेर शोन एंड द क्वेश्चंस वेर आस्क्ड. दैट वाजंट सो बैड. द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स. तो ब्लैक और अगली जैसा तो वो था ही, डब्बे से डब्बा तो वो था ही, बट और भी बुरी बात थी कि उसमें उसको होमवर्क्स डालने पड़ते और टेस्ट पेपर्स डालने पड़ते. एक स्लॉट बना हुआ था उसमें. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old. And the mechanical teacher calculated the marks in no time. तो वो जब से 6 साल की है तब से वो इस पे काम कर रही है, इसी मैकेनिकल टीचर से पढ़ रही है, और उसको कुछ कोड्स में आंसर देने पड़ते जो कि वो जैसे ही उस स्लॉट में डालती तुरंत ही मैकेनिकल टीचर टेस्ट या असाइनमेंट्स का जो स्कोर थे वो बता दिया करता. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. जब इंस्पेक्टर का इंस्पेक्शन कंप्लीट हो गया तो उसने मार्जी के हेड को हल्का थपथपाया. He said to her mother, "It's not the little girl's fault." इसमें बच्ची की कोई गलती नहीं है. Mrs. Jones, I think the geography sector was geared a little too quick. मुझे लगता है कि जो ज्योग्राफी सेक्टर था वो थोड़ा फास्ट अपलोड हो गया था. It was geared a little too quick. Those things happen sometimes. ऐसी चीज़ें कभी कभी होती हैं. I've slowed it up to an average 10-year level. मैंने इसे स्लो कर दिया है, अब ये एक एवरेज 10-year लेवल की जैसे ही चलेगा. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. लेकिन ये भी है कि बच्ची का जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है, काफ़ी संतोषजनक है. एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और वो दोबारा से मार्जी के हेड को पैट करता है. नाउ मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड. मार्जी डिसअपॉइंटेड थी. शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर. मार्जी डिसअपॉइंटेड थी, उदास थी, इसलिए क्योंकि वो तो चाहती थी कि उस टीचर को उससे छुटकारा मिल जाए. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. टॉमी के टीचर को तो इन लोगों ने 1 महीने के लिए ले गए थे क्योंकि उसमें हिस्ट्री सेक्टर लगभग इरेज्ड हो गया था. 1 महीने के लिए 1 महीने का टाइम लग गया था उस मैकेनिकल टीचर को ठीक करने में. So she said to Tommy, why would anyone write about school? तो इसलिए वो टॉमी से कहती है कि तो कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा. मीन्स जब स्कूल किसी का ऐसा हो तो कोई क्यों लिखे. टॉमी लुक्ड एट हर विथ सुपीरियर आइज, और टॉमी उसकी तरफ खुश होकर के देखता है. बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड. टॉमी कहता है क्योंकि उसमें स्कूल के बारे में लिखा है और ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये हमारे जैसा स्कूल नहीं था. दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो. ये पुराने तरह का स्कूल है जो कि आज से सैकड़ों साल पहले हुआ करता था. ही एडेड लॉफ्टली, मतलब थोड़ा सुपीरियर वे में. प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो, मतलब काफ़ी पहले. मार्जी वॉज हर्ट. मार्जी को अब भी कोई खुशी नहीं हो रही थी. वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल टाइम अगो. शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर. तो मार्जी कहती है कि मुझे ये तो नहीं पता कि उनका किस तरह का स्कूल रहा होगा काफ़ी पहले, लेकिन वो बुक को पढ़ती है थोड़ी देर के लिए और कहती है एनीवे, अच्छी बात है कि उनको एक टीचर तो होता था. दे हैड अ टीचर, इट वॉज अ मैन. और वो सोच रही है कि उनका एक टीचर भी था और वो टीचर मैन था, मतलब कोई ह्यूमन टीचर भी हुआ करता था. Means till this point of time we have seen that the girl and the boy used to learn from a teacher who was only mechanical, means he was just a robot. The robot came to
teach them every time. Now let's read further. Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man. तो टॉमी कहता है कि हाँ, उनका टीचर था, बट ये रेगुलर टीचर नहीं था, ये एक मैन था. अ मैन? हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? भला कोई मैन टीचर कैसे हो सकता है? वेल he told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. तो वो कहता है कि हाँ, वो एक बस मैन ही था जो कि बॉयज़ और गर्ल्स से क्वेश्चंस पूछा करता, उन्हें होमवर्क्स दिया करता और उनसे क्वेश्चंस पूछा करता. अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ. एक मैन इतना स्मार्ट कहाँ से हो सकता है? श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. तो टॉमी कहता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है, मेरे फादर भी तो मेरे टीचर जितना जानते ही हैं. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच. सच आई बेट, आई एग्री. ओके, आई बेट यू. शर्त लगाते हैं कि हाँ, वो बिल्कुल उतना जानते ही हैं. मार्जी वॉजेंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट. जब टॉमी ने एक शर्त दिया कि क्या तुम्हें डाउट है कि मेरे पापा उससे कम जानते हैं, तो मार्जी इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करती है, वो इस पर डिसएग्री नहीं होना चाहती थी. शी सेड आई वुडेंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी. और वो लेकिन मार्जी कहती है कि मैं नहीं चाहती कि कोई भी स्ट्रेंज मैन, कोई भी अजनबी इंसान मेरे घर में आकर के मुझे पढ़ाए. टॉमी स्क्रीन विद लाफ्टर. टॉमी हंस पड़ा. यू डोंट नो मच मार्जी, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता. द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस. टीचर्स घरों में नहीं रहते हैं. दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. उनका तो स्पेशल बिल्डिंग हुआ करता था और सारे बच्चे वहाँ जाया करते थे. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. और सारे बच्चे एक ही चीज़ें पढ़ा करते थे. श्योरली इफ़ दे वर द सेम एज. बिल्कुल, आखिर वो सेम एज के तो थे. बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली. लेकिन मेरी माँ तो कहती है कि एक टीचर को एडजस्टेबल होना चाहिए ताकि वो हर बच्चे, हर बॉय, हर गर्ल के अकॉर्डिंग अपने टीचिंग टेक्निक्स को बदलता रहे. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन. तो वो काम तो यही करते हैं, लेकिन इसी तरीके से नहीं, उनका तरीका कुछ और था. इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आया तो तुम्हें बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. फिर जब तुम्हें वो टीचर्स के बारे में सुनना पसंद ही नहीं है, सो लेट अस क्लोज द बुक. व्हाई टू रीड द बुक? आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट. मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं पसंद नहीं कर रही हूँ स्टोरी को. शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स. वो जानना चाहती थी कि आखिर ये फ़नी स्कूल्स कैसे हैं जहाँ पर टीचर्स आकर के पढ़ाया करते थे. They weren't even half finished when Margie's mother called. Margie स्कूल. अभी हाफ भी स्टोरी ख़त्म नहीं हुई थी कि मार्जी दोबारा से बुलाती है. मार्जी स्कूल का टाइम हो गया. मार्जी लुक्ड अप. नॉट येट मम्मा. मार्जी ऊपर देख कर के कहती है अभी नहीं. नाउ सेड मिसेस जोन्स. लेकिन मिसेस जोन्स अभी कहती है अभी ही. एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. और शायद टॉमी का भी टाइम हो चुका है. मार्जी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल. अब मार्जी को इंटरेस्ट आ रहा है बुक के बारे में पढ़ने में और इस अनयूजुअल स्कूल के बारे में पढ़ने में. तो मार्जी टॉमी से कहती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ दोबारा इस बुक को पढ़ सकती हूँ स्कूल ख़त्म होने के बाद. मे बी ही सेड नॉनचैलेंटली. मतलब वो ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हुए नहीं, कहता है कि हाँ पढ़ सकती हो. ही वॉकड अवे विस्लिंग. और वो वहाँ से चल जाता है. द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड beneath his arm. अपने बाह में बुक को दबाए हुए वहाँ से चल देता है. Now Margie went into the school room. It was right next to her bedroom and the mechanical teacher was on waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. और मार्जी कहाँ जाती है? अपने स्कूल रूम में. उसका स्कूल रूम क्या है? तो इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. उसके बेडरूम में ही, उसके बेडरूम के बगल वाला रूम ही उसका स्कूल रूम था. एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर. और जो मैकेनिकल टीचर था वो स्विच्ड ऑन था, उसके लिए वेट कर रहा था. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे. और वो हर दिन सेम टाइम अवेलेबल होता उसके लिए except Saturday and Sunday. So we have seen that there are great differences because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours. और वो फिक्स टाइम पे आते हैं क्योंकि उसकी माँ कहा करती थी कि लिटिल गर्ल्स जो हैं वो तभी ज़्यादा समझेंगी जब वो रेगुलर आवर्स पे
पढ़ाई करें। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। स्क्रीन जल उठा और उस पर लिखा जा रहा था कि आज का जो लेसन है वो अर्थमेटिक लेसन है, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस पे। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। प्लीज़ आप कल का होमवर्क स्लॉट में सबमिट करो। Margie did with so a shy. She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. वो नहीं चाहते हुए भी स्लॉट में अपने आंसर असाइनमेंट्स डालती है, लेकिन इस वक्त वो सोच रही होती है उन स्कूल्स के बारे में जो कि उसके ग्रैंडफादर्स जो कि बचपन में हुआ करता था। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम। सारे बच्चे वहाँ आते होंगे, लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। सारे बच्चे आते होंगे, सब आपस में खेलते होंगे, शोरगुल करते होंगे। सिटिंग टुगेदर इन स्कूल रूम, साथ में स्कूल रूम में बैठते होंगे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और at the end of the day they would go home. They learned the same thing so they could help one another with the homework and talk about it. और वो एक ही चीज़ पढ़ते होंगे, एक ही चीज़ पढ़ते थे, तो इसका एक फ़ायदा ये भी था कि वो अपने दोस्तों को होमवर्क में हेल्प कर सकें या उस बारे में बातें भी कर सकें। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर थे वो तो लोग थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड हाफ एंड डॉट डॉट डॉट। लेकिन जब वो ये सब कुछ सोच रही है, मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पे लिखे जा रहा है when we add fractions half and so on. So now this is the difference. When you sit in front of a mechanical teacher, he will not interrupt you what you are doing, but when you are in front of a live teacher, a human teacher, he will interrupt and he will tell you that the right way or the right thing to do. मार्जी was thinking about how the kids must have loved it in the old days. और मार्जी अभी भी यही सोच रही है कि कैसे बच्चे उसको पसंद किया करते होंगे, इस ओल्ड स्कूलिंग को। She was thinking about the fun they had. और वो यही सोच रही है कि उनको क्या फ़न मिलता रहा होगा। And this fun and this title, the fun they had, this line forms the title of the story, The Fun They Had, and it's written by Isaac Asimov. Alright, it's written by Isaac Asimov. So that's all for this lesson. In next lesson we will try to read chapter 2 of your Beehive book. So till then, thanks and bye.